हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं इस टॉपिक से। तो ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देखिए ये क्या बोल रहा है, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं वो समझते हैं। देखिए, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी इवैल्यूएटिंग यानी इवैल्यूएट करेंगे हम, यानी पता करना है हमें क्या। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा की समझ, यानी बच्चा भाषा को कितना समझता है। एंड प्रोफिशिएंसी यानी कितना प्रवीण है, उसको भाषा के एक तो कितना समझता है और कितना आता है, यानी कितनी स्किल है उसकी भाषा में। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले, यानी इवैल्यूएट करेंगे हम जो लैंग्वेज की स्किल्स होती है उसको, कि कैसे हम पता लगाएं कि वो कितना समझता है भाषा को। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन क्या होता है। ये आपने अक्सर सुना होगा। देखिए होता क्या है, इवैल्यूएशन मीन्स मेजरिंग और ऑब्जर्विंग द प्रोसेस टू जज इट, यानी इसको समझते हैं। देखिए मूल्यांकन क्या, मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या होता है, देखिए इवैल्यूएशन जो एक बड़ा टॉपिक होता है। मेजरिंग मतलब जैसे कोई टेस्ट होता है, हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं क्लास में, रिटन टेस्ट, उससे क्या हम उसको मार्क्स देते हैं, जैसे 10 आउट ऑफ कुछ दे दिया, 7, 10 आउट ऑफ 8, तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग। मेजर कर लिया हमने टेस्ट जो रिटन है। अब खाली इवैल्यूएशन का मतलब खाली टेस्ट वाले नंबर का ही नहीं होता, वो ओवरऑल हमें चेक करना होता है उसके अंदर कितने गुण हैं बच्चे के अंदर। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसको हम टेस्ट नहीं ले सकते, यानी लीडरशिप स्किल हो गई, सोशल स्किल, तो उसको लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसलिए बोला है मेजरिंग और ऑब्जर्विंग द प्रोसेस टू जज इट। ठीक है, जज मतलब क्या होता है, हम पता लगाते हैं एंड में कि हाँ भाई क्या हुआ है इसका। और देखें टू डिटरमाइन इट फॉर इट्स वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू पता करना, बच्चे के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, बाय कंपेयरिंग इट टू अदर्स और सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, यानी दूसरों से हम कंपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और या फिर कोई स्टैंडर्ड, जैसे स्कूल में स्टैंडर्ड होते हैं या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम, है ना, उसके हिसाब से कितना है, वही हिंदी में। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ, इसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को मापना तथा अवलोकन करना है। ठीक है, मापना जैसे टेस्ट हो गए, अवलोकन क्या हो गया, यानी जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते, या इसे दूसरे किसी प्रकार के मानक से तुलना करके इसके मूल्य को निर्धारित करना। ठीक है, ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। अगर आपको इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टेस्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इस वीडियो के बाद देख लेना, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेना वीडियो के बाद, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूछता है कि देखिए लैंग्वेज स्किल जो होती है, भाषा कौशल, इन्हीं का हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो अक्सर पूछता है कि लैंग्वेज स्किल कितने टाइप की होती है, तो ये 2 तरह की होती है। ठीक है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव का मतलब कैसे होता है, जिससे आप रिसीव करते हैं किसी चीज़ को, किसी नॉलेज को रिसीव करते हैं। आप रिसीव कैसे करेंगे, सुन के और पढ़ के, 2 ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी इसमें क्या होगा, एक तो स्पीकिंग आ जाएगा और एक राइटिंग, यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। प्रोड्यूस यानी कुछ बता रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, या तो लिख के या बोल के, तो इसलिए आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेता है कि रिसेप्टिव स्किल में कौन कौन से आएंगे या प्रोडक्टिव स्किल में कौन कौन से आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके हम इवैल्यूएशन देखेंगे कैसे करना है हमें बच्चे का। इवैल्यूएशन ऑफ लिसनिंग स्किल यानी सुनने का कौशल। अब देखिए कैसे हम पता लगाएंगे कि बालक का सुनने का कौशल कितना अच्छा है। देखिए सबसे पहले एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी, यानी जो टीचर उससे बोल रहा है बच्चे से, क्या वो बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे टीचर ने कुछ शब्द बोले, वो उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। जैसे स्कूलों में गेम्स भी खिलवाई जाती है, जैसे अप डाउन हो गई है ना, अप डाउन खिलवाते हैं गेम, तो उसका मतलब क्या है कि अप और डाउन, यानी वो बच्चा समझ भी पा रहा है। ऐसे कुछ और करने के लिए रन, स्टॉप, सेट, ऐसे करके बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, बच्चा समझ रहा है तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो ये गेम इसीलिए होती है, तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं अगर बच्चा सही एक्ट कर रहा है तो उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है। और देखिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस, क्या जो टीचर ने बोला है वाक्य वो बच्चे को समझ में आ रहा है, इससे हम उसकी लिसनिंग स्किल का पता कर पाएंगे। अगर बच्चे ने उसी तरीके से करा जैसे टीचर ने उसको बोला, तो इसका मतलब क्या है, वो समझ गया, इसकी लिसनिंग स्किल सही है। फिर आता है एबिलिटी टू गिव देयर व्यूज ऑन व्हाट दे हियर, यानी टीचर ने कुछ उसको बताने के लिए पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा, अब वो बच्चा उसी जो पूछा गया वही उत्तर देता है जैसे टीचर चाहता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने समझ लिया कि टीचर उससे क्या पूछना चाहता है, उसने बता दिया। तो इससे क्या मतलब पता लगा
कि उसके सुनने का कौशल सही है। अगर उसने उत्तर नहीं दे पाया इसका मतलब क्या है, उसे समझ में ही नहीं आया, है ना, यानी उसकी लिसनिंग स्किल वीक है, सुनने का कौशल वीक है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। और टीचर गिव इंस्ट्रक्शन टू सर्कल द लिसन वर्ड्स, यानी टीचर ने इंस्ट्रक्शन करा, एक तरह की गेम हो गई कि जो शब्दों पे गोला लगाओ। जैसे मान लो टीचर ने कई सारे शब्द लिख दिए ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। अब टीचर ने क्या बोला कि जैसे मान लो फलों के नाम लिखे हैं, तो एप्पल बोल दिया, एप्पल पे गोला लगाओ। अगर उसको सही समझ में आया है कि एप्पल, तो आके सही शब्द पे गोला मार देगा, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ उसकी लिसनिंग स्किल जो है सही है। तो इस तरह से हम उसके लिसनिंग स्किल का पता कर सकते हैं, सुनने का कौशल, ठीक है। आगे देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी बोलने का कौशल। अब कैसे हम पता लगाएं कि बालक का बोलने का कौशल कैसा है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं चेक। उसके लिए हम उसकी फ्लुएंसी चेक कर सकते हैं, यानी प्रवाह, धारा प्रवाह, किस तरह से वो बोल रहा है, बिना रुके हुए तो बोल रहा है कि अटक के बोल रहा है। ये स्पीकिंग स्किल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, फ्लुएंसी। रिदम, वो रिदम में बोल रहा है नहीं बोल रहा है, नहीं लय आता होगा आपको। फिर प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण कैसा है उसका, ये भी स्पीकिंग स्किल में आता है, बोलने के क्वेश्चन में। प्रोनाउंसिएशन, जैसे कई बच्चे स्कूल को स्कूल बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। लिसन को लिस्टन बोलते हैं, और नॉलेज को कनॉलेज बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है उनका, उच्चारण कैसा है, ये एक बोलने के कौशल में इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा हम चेक करते हैं। फिर स्ट्रेस ऑन लेटर्स और वर्ड्स, यानी कहाँ पे जो है तनाव देना है उसको शब्द या अक्षरों में, वो भी स्पीकिंग स्किल हम उससे चेक कर सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ पे उसको तेज बोलना है, कहाँ पे धीरे बोलना है, ये भी इसका ज़रूरी है स्पीकिंग स्किल के लिए। एबिलिटी टू डिस्क्राइब ए पिक्चर, यानी एक तस्वीर का वर्णन करना है। एक टीचर, जैसे अक्सर क्या जो पाठ होते हैं उनके पीछे ऐसे कोई एक्टिविटीज़ होती है, एक चित्र बना होता है, उसको नीचे अपने शब्दों में लिखना होता है। तो ये किस लिए होता है, ताकि राइटिंग स्किल का हो गया वो, तो ऐसे स्पीकिंग स्किल्स में लिखना नहीं है, उसमें खाली बोलना होता है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, बोलने के कौशल कैसा है, ठीक है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को क्या बच्चा एक्सप्रेस कर पा रहा है उसी भाषा में। जैसे मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोल पा रहा है बच्चा, उससे हम पता लगा सकते हैं उसका बोलने का कौशल कैसा है। फेस इंटरव्यू तो बहुत ही कॉमन है, उसमें स्पीकिंग स्किल चेक होती है। और शॉर्ट टॉक, यानी बच्चा जब आपस में बात कर रहा है अपने ग्रुप में, तब वो कैसी बात कर रहा है, छोटी बातचीत ना, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि उसके बोलने का कौशल यानी स्पीकिंग स्किल कैसी है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल का हमें पता करना है बच्चे का, यानी पढ़ने का कौशल, वो कैसे चेक करेंगे। देखिए, जैसे एक्टिविटी हो गई कोई, टीचर शो पिक्चर एंड टेल स्टूडेंट टू मैच वर्ड विद पिक्चर्स, यानी एक तरफ तो क्या है कोई पिक्चर बनी हुई है और इधर क्या है शब्द लिखे हुए हैं। अब क्योंकि रीडिंग है तो पिक्चर तो वो देख के समझ ही जाएगा, यानी इनको पढ़ना है, अगर वो ढंग से पढ़ लेगा तो उसको वो मैच कर देगा। ऐसे टेक्स्ट बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे होती है ऐसी एक्टिविटीज़ ना, वो किस लिए होती है, ताकि उनकी रीडिंग स्किल, पढ़ने के कौशल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। फिर उसमें भी हमें फ्लुएंसी देखनी है पढ़ते टाइम। अब देखिए, पढ़ने का कौशल यानी रीडिंग स्किल में खाली ये नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि वो पढ़ के कितना समझ रहा है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, खाली पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ के समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग स्किल में आता है, पढ़ के समझना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फिर हम फ्लुएंसी भी चेक करेंगे, कैसे पढ़ रहा है, अटक के तो नहीं पढ़ रहा है, फ्लुएंट पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। एक्यूरेसी होगी। प्रोनाउंसिएशन वही होगी, जैसे लिसन को लिस्टन, नॉलेज को नॉलेज, वो भी आपको ध्यान रखना है। पॉज कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, तो वो भी एक रीडिंग स्किल का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी शब्दों को पढ़ने की क्षमता, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, शब्द को पढ़ पा रहा है, सेंटेंस को पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। फिर एबिलिटी टू रीड स्टोरी एंड टेल द मेन पॉइंट, ठीक है, मैंने आपको बताया ना खाली पढ़ना नहीं, उसको समझना भी। यहाँ पे पूरा देखिए, एक तो स्टोरी पढ़ना, उसमें मेन क्या था वो आपको बताना है। तो ये कौन बच्चा बता पाएगा, जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, यानी जिसने पढ़ के समझ लिया होगा स्टोरी को, वही बता पाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी रीडिंग स्किल कैसी, यानी अगर उसने पढ़ लिया और मेन बता दी, यानी समरी बता दी, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पढ़ने का कौशल सही है। इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं रीडिंग स्किल। आगे देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ राइटिंग स्किल, यानी लिखने का कौशल हमें चेक करना है बच्चों को। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, लिखने का कौशल। देखिए,
इनिशियली एबल टू राइट लेटर इन सिंपल वर्ड, यानी छोटी क्लास में हम कैसे चेक करेंगे लिखने का कौशल कि वो लेटर लिख पा रहा नहीं लिख पा रहा, सिंपल वर्ड्स हो गए वो लिख पा रहा नहीं लिख पा रहा, जैसे कैट, रैट, बैट, मैट, एलिफेंट, इस तरह से। फिर लेजिबिलिटी यानी पठनीय था, यानी जो वो बच्चा लिख रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे अ लिखा है, ए लिखा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इस तरह से ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है राइटिंग स्किल का। फिर प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर, यानी अक्षरों के बीच उचित स्थान। कई बच्चे क्या एकदम लिखते हैं, कोई कोई ज़्यादा ही खुला लिख देता है, कोई कोई एकदम चिपका चिपका के लिखता है, तो वो भी राइटिंग स्किल का आता है, उससे भी हम इवेल्युएट कर पाते हैं किसकी राइटिंग स्किल अच्छी है। जो प्रॉपर स्पेस देगा उसकी राइटिंग स्किल अच्छी मानी जाती है। फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है, कोई शब्द दे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं अक्सर, वो क्या चेक करने के लिए होते हैं, राइटिंग स्किल चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। और कंप्लीट स्टोरी, यानी कोई होगी स्टोरी, बीच बीच में वर्ड खाली रहते हैं, जैसे किताबों के एंड में होती भी है एक्टिविटी, ठीक है, तो वो क्या होता है राइटिंग स्किल जो है इंप्रूव करने के लिए होती है, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे की राइटिंग स्किल कितनी है, क्या वो भर पा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, स्टोरी को कंप्लीट कर पा रहा है। या कई बार ऐसे भी होता है कि पूरी आधी स्टोरी लिखी हुई फिर आधी अपने शब्दों में लिखनी होती है ना, तो उससे भी क्या राइटिंग स्किल चेक हो जाती है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने नहीं कर पा रहा है लिखने के माध्यम से। तो इस तरह से जो है हम इसकी चारों स्किल को इवेल्यूएट कर पाएंगे बच्चे की। ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।